रात के ठीक 2 बजे थे। आकाश में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी विशाल दानव ने पूरे आसमान को अपने शिकंजे में ले लिया हो। उस रात ठंड की वो पहली बारिश थी जिसने मुझे उस डरावने जंगल के बीचों बीच फंसा दिया था। मैं उस रात शहर से अपने व्यवसाय के सिलसिले में सौदा करके बैलगाड़ी से अपने गांव लौट रहा था, पर मुझे शहर से निकलते निकलते देर हो गई। बारिश ने रात को और भी ज्यादा ठंडा कर दिया था। अरे राम, ये कैसी आफत है। कार्तिक का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ और ऐसी कड़कड़ाती ठंड और यह तूफानी बारिश, ऊपर से यह जंगल तो और भी डरावनी लग रही है। इस वीरान जंगल में मैं अकेला हूँ। यह सोचकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। हे ईश्वर, मेरे साथ रहना। ऐसा सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंसता जा रहा था और बैल बेचैनी से हाँफ रहे थे। बिजली जब कड़कती तो क्षण भर के लिए पूरा जंगल किसी भूतीय तस्वीर से रोशन हो जाता और फिर अंधेरा और भी ज्यादा गहरा हो जाता। जंगल में हवा की सरसराहट नहीं थी, बस एक सन्नाटा चीरता हुआ तूफान का भयानक शोर था। ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंड मेरी हड्डियों को भेद रही हो। क्या करूं? ऐसी ठंड में कब तक चलता रहूंगा? अभी तो गांव दूर है। बैल भी ठंड और बारिश से परेशान हो रहे हैं। कहीं इन्हें ठंड लग गई तो बीमार ना हो जाए। कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। तभी मुझे दूर पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी दिखाई दी। अरे वो क्या है? इतनी काली रात है और इस वीराने में, इस घने जंगल के बीच एक डेरा या फिर कुछ और। चलकर देखता हूँ, क्या पता कोई मदद मिल जाए। तो हिम्मत जुटाकर मैंने गाड़ी को उस ओर मोड़ लिया। शायद मेरी नियति मुझे बुला रही थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, एक पुरानी जीर्ण शरण पर अजीब सी सुंदर झोपड़ी दिखाई दी। उसकी फूस की छत पर पानी ऐसे गिर रहा था जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। अजीब बात है, इस सुनसान और घने जंगल के बीच यह झोपड़ी यहाँ कौन रहता होगा? कुछ अजीब बात है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। खैर, आवाज लगाकर देखता हूँ, शायद अंदर कोई हो। कोई है जी? कोई है यहाँ पर? मुझे कुछ मदद चाहिए। पर कुछ आवाज नहीं आई। मैंने फिर आवाज लगाई। कोई है यहाँ पर? मैं तूफान में फंस गया हूँ, थोड़ी मदद चाहिए। पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक धीमी सी मधुर गूंजती हुई हंसी सुनाई दी और फिर बिना किसी के छोड़े दरवाजा अपने आप चलमरा कर खुल गया। मेरे मन में एक सिहरन दौड़ गई। दरवाजे पर खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक युवती। उसके काले लंबे बाल और आंखें ऐसी थीं जैसे नशीली मदहोश कर देने वाली। कौन हो तुम राहगीर? इस तूफानी रात में मेरी कुटिया का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? जी, मैं भाविक पास ही के गांव में रहता हूँ। बारिश और ठंड ने मुझे घेर लिया है। शहर से लौटते वक्त देर हो गई और ही अचानक बारिश शुरू हो गई। अब क्या रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह और ठंड भगाने के लिए थोड़ी आग मिलेगी? मेरी बात सुनकर वो युवती थोड़ा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान के पीछे जैसे कोई राज छुपा था। वो मुझसे बोली, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अंदर आ जाओ। बाहर की ठंड तुम्हें मार डालेगी। हाँ, पर याद रहे, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। उसकी बात पर मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप शराफत से उसके साथ अंदर चला गया। झोपड़ी के बाहर जमा देने वाली ठंड थी, लेकिन अंदर का वातावरण बहुत गर्म था और एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली सुगंध फैली थी।
उसने मुझे बैठने के लिए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। पर एक बात समझ में नहीं आई, यह जंगल इतना भयानक है, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, बिल्कुल सुनसान। फिर तुम यहाँ अकेली झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो? तुम बड़े उत्सुक लग रहे हो। मेरा मतलब है मेरे बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, बताती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये पूरा जंगल मेरा घर है। वो अपनी कहानी बताती जा रही थी और मैं उसकी तरफ एकटक बस देखे जा रहा था। मेरी आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अचानक जोर से बिजली कड़की और मेरा ध्यान उसके चेहरे से भंग हुआ। मैंने उससे बड़ी उत्सुकता से पूछा, चांदनी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी इस वीरान जंगल में तुम गांव क्यों नहीं चली जाती? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। पर क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मैं इतनी सुंदर जो हूँ, इसी वजह से मेरी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप है। मैं कुछ समझा नहीं। माँ बाप के मरने के बाद गांव में हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा था और गांव के कुछ मंझले लड़कों ने मेरा वहां रहना मुश्किल कर दिया था। इसलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया और यहाँ वीरान जंगल में आकर रहने लगी। मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे यहाँ वो सब मिलता है जो मुझे चाहिए। इतना कहकर चांदनी ने मेरी तरफ कुछ अजीब सी नजरों से देखा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक तूफान उठ गया। मुझे चांदनी पर दया नहीं, एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। मैं जानता था कि अकेले उसकी कुटिया में ऐसे रात बिताना ठीक नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी और चांदनी का सम्मोहन मुझे रोक नहीं पाए। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, नहीं, तुम अकेली नहीं रहोगी। चांदनी, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे गांव चलो, मेरे साथ, मेरे घर। मेरे रहते तुम पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। पर क्या ये ठीक होगा? गांव वाले क्या कहेंगे? क्या मेरा आपके साथ यूं रहना ठीक होगा? और अभी अभी तो आप मुझसे मिले हो। हाँ, अभी मिला हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर गांव में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। चांदनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। चांदनी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई जो तुरंत गायब हो गई। आप सोचते होंगे कि मैंने आपके लिए दरवाजा क्यों खोला। शायद आप ही मेरी नियति हो। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपके साथ आपके गांव चलूंगी। इतना कहकर वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं भी चारपाई पर लेट गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस चांदनी के बारे में ही सोचता रहा। मैं उसके सम्मोहन में पूरी तरह डूब चुका था। बाहर बारिश धीमी हो चुकी थी, लेकिन मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी और सूरज की पहली किरण जंगल को अपनी हल्की रोशनी से धो रही थी। मैंने चांदनी को अपने साथ बैलगाड़ी पर बैठाया और गांव की ओर चल पड़ा। मैं अपने गांव के द्वार पर पहुंचा ही था कि एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे टोका। अरे भविक, ये लड़की कौन है? कहां से ला रहा है इसे? काका, यह चांदनी है। ये मेरी होने वाली दुल्हन है। ये मुझे जंगल में मिली थी। क्या? हे भगवान,
भविक तू पागल हो गया है क्या? इसे जहां से लाया है वहीं छोड़ा, समझा? ये ठीक नहीं है, ये खतरनाक साबित हो सकता है। काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या खतरनाक हो सकता है? भविक बेटा, तुझे कुछ पता नहीं है। तू पिछले 10 दिनों से व्यापार के सिलसिले में शहर गया था। तेरे पीछे इस गांव में एक अनहोनी हुई है। इससे ज्यादा इस वक्त मैं और कुछ नहीं बता सकता हूं। तू मेरी बात मान, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। इस लड़की को वहीं छोड़ा, जहां से लाया है वहीं इसकी असली जगह है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मेरा इशारा समझ। इतना कहकर काका वहां से तेजी से निकल गए और मैं बस स्तब्ध उनको जाता हुआ देखता रहा। उनकी कई बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। तभी चांदनी बोल उठी। भाविक, आप मुझे मेरी उसी झोपड़ी में छोड़ आओ ना। मैं उस जंगल में ठीक हूँ। तुम्हारे गांव के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। एक अनाथ अकेली लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे साथ ही रहोगी। मुझे किसी की परवाह नहीं। अरे, मैं किसी से नहीं डरता। तुम चलो मेरे साथ। काका की बात सुनकर चांदनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बिल्कुल शांत थी, पर उनकी बातें मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। न जाने क्यों मुझे काका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी और अपने घर के बाहर पहुंच गया।